डॉक्टर प्रेम कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष और हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, हमारे बीच जदयू के महानगर अध्यक्ष राजू बनवाल जी। ऐसा एक्सीडेंट या ये सब तो उसको लोग देखेंगे, लेकिन आज तो डॉक्टरों पर इतना ज़्यादा बोझ है कि समझ से परे लगता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आज जो हमारी जनसंख्या है, हम लोग हैं, हमारा खान पान भी ठीक नहीं चल रहा है, उसको हमको ठीक करने की ज़रूरत है। हम दूध पीते हैं, हम सब्जी खाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड का यूज होता है, उसमें केमिकल खाद का यूज होता है, और इसके चलते अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, हम लोगों को इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि कोई भी सामान हम उत्पन्न करें, चाहे गेहूं हो, चावल हो या सब्जी हो, उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग हम लोग करें। पेस्टिसाइड के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नीम के अंदर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर इतनी शुद्ध हवा इसकी होगी, इससे बढ़ करके कोई हवा नहीं शुद्ध होती है। इसकी पत्तियाँ हैं, इसकी पत्तियाँ को जमा करके रात भर पानी में फुला करके सुबह में वो पानी से अगर कोई भी सब्जी है, कोई भी फसल है, उस पर अगर छिड़काव करते हैं तो कोई भी दवा, आज जो अंग्रेजी दवा है, उससे ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, और यही कारण है कि फूल को भी बहुत अच्छा देखने में लगता है, लेकिन खाते हैं तो क्या पेस्टिसाइड का मामला है। लौकी है, बहुत चिकना चिकना लौकी देखते हैं, उसी को हम लोग लेते हैं। वो लौकी अगर 1-1.5 फीट का है और उसमें कोई इंजेक्शन दे दिया जाता है, शाम नहीं सुबह होते होते वो 5 फीट का हो जाता है और बहुत चिकना लगेगा। उसी को हम लोग चुनेंगे और उसी को हम लोग खाएंगे, तो हम तो खाएंगे अच्छा, लेकिन ये समझना चाहिए कि हम उसका पॉइजन खा रहे हैं। तो इस तरह से अपने खान पान को अगर सुधारने की बात करेंगे, हमारा किसान है, भारत किसानों का देश माना जाता है, बिहार भी किसान कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोग को अगर हम लोग प्रेरित करते हैं तो हम समझते हैं कि आज बीमारी जितनी भी आ रही है वो आधी बीमारी हो जाएगी और हम लोग को अस्पताल जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर बहुत से अस्पताल हैं जो हमारे पास गए हुए थे भाई जी, हम लोगों को बुलाने के लिए निदेशक महोदय डॉक्टर नौशाद जी गए हुए थे। उनको हमने एक बात कही थी कि भाई हो सकता है कुछ लोगों को उसको बुरा लगे, लेकिन एक तरफ सरकार के हॉस्पिटल कंसिडरेबली फेल है। हम भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन कहने में तनिक को हमको डर नहीं है कि आज सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, अपने बजट का बहुत बड़ा भाग स्वास्थ्य पर दे रही है, लेकिन नतीजा यही होता है कि डॉक्टर अपना प्रैक्टिस करते हैं घर पर और रोगी को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, या फिर रोगी को ही प्रेरित करते हैं किसी के माध्यम से कि आप जाओ प्राइवेट डॉक्टर अस्पताल में इलाज कराओ। भाई इसको समझना चाहिए। और दूसरी बात, जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट चिकित्सालय हैं, वहाँ भी हमने देखा है, अभी उनसे कह रहे थे नौशाद जी से कि यहीं पर नाम नहीं लेना चाहेंगे उस अस्पताल का, एक किसी को उंगली में चोट लगी, वहाँ पर गया, हॉस्पिटलाइज कर दिया, कहा कि ठीक है इसको देखते हैं, 15,000 रुपया खर्चा लगेगा। वो आदमी 15,000 रुपया जमा किया, उसके बाद उसका क्या एक्सरे लिया गया तो कहेंगे नहीं इसमें तो इन्फेक्शन हो गया है, इनको आईसीयू में जाना पड़ेगा। आईसीयू में जमा करने का मतलब कई 1 लाख में बात हुई। उनको हमरे ऐसा कोई बुद्धू आदमी मिल गया कि चलिए इसको काज छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, छोटी सी अंगुली टूटी है, इसमें क्या रखा हुआ है। वो कहीं गए और मात्र 1500 रुपया 1,000 रुपया में अपना सब ठीक करा लिए। वो तो कम से कम जो प्राइवेट अस्पताल के लोग हैं ये काम नहीं करें तो बड़ी अच्छा होगा, लेकिन आज प्रायः यही होता है। इसलिए नौशाद साहब से विशेष रूप में जो हम चर्चा किया, और ख़ास करके हमारे जो नीरज लाल यादव जी हैं, उन्होंने एक उदाहरण अभी देने का काम किया है कि हार्ट डिजीज़ का एक मरीज कहाँ कहाँ भटक रहे थे और उनको यहाँ हम लोग
एक तरह से मंगनिया में इलाज करा दिया। यही उदाहरण पेश करना चाहिए। इस तरह से अगर होता है तो मानवता का हम सेवा करते हैं। और बड़े बड़े लोग हैं, हम ठीक है, हम मंत्री हैं, हम तो नीच परिवार, गलत परिवार से आए हैं, लोग समझता है, लेकिन आज हम अपने पत्नी, अपने बेटा, किसी को भी कहीं भी इलाज करा सकते हैं। लेकिन हम जिस समाज में पैदा हुआ उसके 99% लोग का क्या हालत है? वो दवा के बिना मर जाता है या दवा के बिना विकलांगता में आ जाता है। सेवा करने की जरूरत उसको है। उसी प्रकार से सब समाज के लोग हैं। मुस्लिम समाज में तो सब अमीर नहीं है, यहाँ भी गरीब हैं। सिख में भी वही बात है, हिंदू में भी वही बात है, सब में वही बात है। कहने का मतलब गरीब सेवा होनी चाहिए, और गरीब सेवा के लिए तो सरकार ने दिया है। आप कह रहे हैं वो जो 5 लाख देने की बात कह रहे हैं, जो योजना चली है, हमको पता है, हम कहते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा हो सकता है कहें कि हमारे सामने बातें आ रही है कि देशवासियों का स्वास्थ्य बेहतर हो और जरूरत पड़े तो सरकार खड़ी है जाकर के। ठीक ही साथी अब राजू बरपाल जी ने कहा है, आज़ादी के बाद पहली सरकार है। सरकार पहले भी थी कांग्रेस पार्टी की, तो लगभग 50 वर्षों तक देश में राज करने का काम किया, बिहार में राज करने का काम किया, स्वास्थ्य सेवा बेहतर नहीं बना पाई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार ऐसे गरीब लोगों के लिए जो 7 रोगों का इलाज नहीं करा पाते थे, समय से पहले काल कल्पित हो जाते थे, ऐसे गरीब भाई बहनों को बिना जाति बिना धर्म देखे हुए सबके लिए हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत 5 लाख तक का मुफ्त का इलाज व्यवस्था की जाती है। और बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने, हमारी बिहार की सरकार ने भी बहुत बेहतर प्रबंध स्वास्थ्य का किया जा करके। एक और जहाँ पर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज हमारा है, अच्छी व्यवस्था है, बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, पिलग्रिम अस्पताल है, और शहरी क्षेत्र में 7 शहरी स्वास्थ्य केंद्र जाकर के उसका एक का भवन बनकर तैयार हो गया है। वार्ड नंबर 5 में भवन बनकर तैयार हमारा है जाकर के, डॉक्टर वहाँ पर काम शुरू कर दिए हैं। और दूसरा रामसागर तालाब का निकट पुरानी बिल्डिंग हटा कर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। 5 स्थानों पर वहाँ पर डॉक्टर आ रहे हैं, किराए के मकान में चल रहा है। निकट भविष्य में सरकार का प्रयास है कि वहाँ भी हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है अपना भवन जाकर कर। आज मुझे अपार खुशी हो रही है। एक और जहाँ बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग से बजट हमारा है जाकर बिहार में जाकर के वो निजी क्षेत्र में आज कई साथियों के द्वारा मैं देख रहा हूँ, जैसा कि निरंजन चेयरमैन जिसके जाकर के हैं, निरंजन लाल यादव डॉक्टर जो हमारे हैं, इनके कुशल नेतृत्व में अन्य साथियों के साथ उन्होंने अच्छी प्रयास किया है कि शहर के क्षेत्र में जो लोगों को जरूरत हो जाकर के ऐसे जरूरतमंद लोगों को हम बेहतर सेवा दें। एक अच्छा पहल है, अच्छा प्रयास है। निश्चित तौर पर सरकार और नागरिक हम सबों को जिम्मेदारी बनती जा करके है कि अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें जा करके, बीमारी क्यों आ रही है करके है, क्या कारण जा करके है, क्या उसकी हम सावधानी बरतने का भी काम कर जा करके। तो स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार, स्वच्छ गया की जो कल्पना जा करके है हमारी सरकार की जा करके है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। यदि अपने मोहल्ले को साफ हम रखेंगे, हम घरों को साफ रखते हैं, अपने शरीर को साफ रखते हैं, लेकिन हम मोहल्ले को गंदा रखते जा करके, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में मार्च के फरवरी के होली के बाद एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं पूरे गया जी में। स्वच्छता अभियान हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। एक और जहाँ नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम के अलावा नगर वासियों की जिम्मेदारी है कि हर लोग संकल्प लें कि अपने शहर को हम कैसे स्वच्छ रखें।